मैं बांग्लादेश गया था, मुझको समहाउ वहाँ के डिवोटीज बताना भूल गए प्रभु जी पैंट शर्ट में आइएगा, तो मैं इसी कपड़े में चला गया। तो मेरे को वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग थे ना, वो ऐसे देख रहे थे, मतलब ऐसा यहाँ से अग्नि निकाल कर भस्म कर देंगे मेरे को। हम इस्कॉन में भी हम लोग भी कन्वर्जन करते हैं लोगों का, लेकिन हम करते हैं वर्टिकल कन्वर्जन। मोदी जी का भी देखा राजयोग, और साथ में योगी आदित्यनाथ जी का भी देखा। उनका दोनों के दोनों हैवी ड्यूटी राजयोग वाले लोग हैं। दैट मींस दे आर गोइंग टू रूल फॉर श्योर। इंडिया ने तो सबको वेलकम किया, ऑल्दो हमें धोखा मिला। जिनको हमने बुलाया, अपने पास रखा, उन्होंने हमारे पीठ पे खंजर डाला हो। 80,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं चाइना के अंदर। 80,000 लेकिन अंदर अंदर हौले हौले करके चल रहे हैं। ये जो माइनॉरिटीज है ना, उनको चाहिए वो बोले थम्स अप फॉर हिंदू राष्ट्र। नमस्कार। हरे कृष्णा जिनकी पहचान है वो है अमोघ लीला प्रभु। अंधकार को रोशनी से मिटाने वाले जो हैं वो है अमोघ लीला प्रभु, और हमें और आपको आज सत्यता का आईना दिखाने वाली जो शक्ति है वो है अमोघ लीला प्रभु। महाराज जी, सबसे पहले धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया। कविता जी, हरे कृष्णा। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे सवाल नहीं है, सिर्फ मेरी जिज्ञासा है। सबसे पहली जिज्ञासा है, जब आपके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, माइंड में से पहला थॉट यही आया कि 29 साल की एज में आशीष अरोड़ा अमोघ लीला प्रभु क्यों बना? क्या वजह थी? मतलब कोई मेन वजह जानना चाहती हूँ। वैसे तो 19 साल की उम्र में हो गया था ये, तो 19 साल की उम्र में फिर अभी मैं पढ़ाई पूरी कर रहा था, फिर मैंने जॉब वगैरह की। सो इवन व्हेन आई वाज आउटसाइड स्टिल आई वाज अमोघ लीला दास। प्रभु तो लोग एज एन ऑनरिफिक टाइटल बोल देते हैं, बट अदरवाइज अमोघ लीला दास। फिर एट द एज ऑफ 29 आई जॉइंड एज अ ब्रह्मचारी, पर उसके पहले आई वाज लिविंग एट होम। पढ़ाई पूरी करना इत्यादि वो सब मैंने किया, बट यह समाज की मुझे सेवा करनी थी। और मुझे लगा कि ना, ये जो एवेन्यू है, जो स्पिरिचुअल नरिशमेंट वाला पार्ट है, ये जो मन को डिटॉक्स करने वाला पार्ट है, ये स्पिरिचुअलिटी से ही संभव है, और ये काम बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए फिर मैंने इस दिशा की ओर कार्य करना शुरू किया। फिर कृष्ण को ही क्यों चुना आपने? मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह की, काफ़ी मैं फिलोसफर से मिला, Q&A किया करता था। मैं अलग अलग संस्थाओं में गया, गुरुजनों से मिला, मैं अलग अलग गुरु से मिला। कुछ पाखंडी भी थे, कुछ नकली थे, पकली वाले भी थे। उनसे बातचीत वगैरह करना, डिस्कशंस करना, Q&A किए मैंने। और एक करते करते फाइनली फिर मैं निष्कर्ष पे मैं जो पहुंचा कि शास्त्र जिनके बारे में बता रहे हैं, और जो रियलाइज सोल्स जिनके बारे में बता रही हैं, आचार्य जिनके बारे में चर्चा करें, वो तो फिर कृष्ण है। तो इस प्रकार से फिर हमने भगवान श्री कृष्ण की शरण में आना स्वीकार किया। और निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है दैट आई डिड नॉट चूज गॉड जस्ट बिकॉज किसी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी थी, या गुड फील वाला भाव आया था इसलिए, नहीं, बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। तो शास्त्र और आचार्य डंके की चोट पे बता रहे हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण है, तो इसलिए हम आ गए भगवान श्री कृष्ण की शरण में जी, उनका अनुगमन करते हुए। चलिए, आप आ चुके हैं और काफ़ी लोग अब आपके मतलब भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ ही रहे हैं। देखिए, मैंने जितना जाना है इस्कॉन के बारे में, और जब हिस्ट्री इसकी देखी जाती है तो प्रभुपाद जी के बारे में लिखा जाता है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए ना, हमारे भारत में इस्कॉन के सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, सबसे ज़्यादा यहीं गिनती की जाती है, दुनिया भर में फैले हुए हैं। लेकिन प्रभुपाद जी को अगर इस्कॉन की नींव रखनी थी तो भारत क्यों नहीं? हाँ, एक्चुअली उनका प्लान वैसे यही था कि मैं भारत से शुरुआत करूंगा, यहीं पर भक्त बनाऊंगा, यहाँ से हम भक्तों को लेकर के जाएंगे, और फिर हम USA में, यूरोप में प्रीचिंग करेंगे। तो यहाँ करीब 40 डिवोटी बनाने का प्लान था। बिरला मंदिर आपने देखा है, जो बिरला मंदिर, वहाँ पर ठहरे भी थे। यहाँ बड़ा प्रयास किया उन्होंने इंडिया में रह करके, पर यहाँ पर ना, यहाँ तो लोग कॉम्प्लेसेंट है, कहते हैं हमें सब पता है जी, पंडित जी क्या बताओगे हमको, सब पता है हमको। यहाँ तो कॉम्प्लेसेंसी है, एक संतृप्तता की भावना है, उस वजह से नहीं आए। या फिर ना अभी कोई आर्थिक विकास में लगे हुए हैं, देश आज़ाद हुआ है, अभी आर्थिक विकास के बाद ध्यान दें। कुछ लोग पापी पेट के सवाल के लिए ढूंढ रहे हैं कि भाई कहीं से कोई हमारी रोजी रोटी हो जाए। तो इसलिए ना यहाँ पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं। साथ ही ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इतना अच्छा साथ नहीं दिया। तो फिर प्रभुपाद ने कहा ठीक है, अब देखो पाश्चात्य जगत में जाना तो है ही, अब वहाँ सनातन धर्म प्रचार का उसका प्रचार करना तो है ही, अब यहाँ पर तो आर्य मन नहीं रही, तो क्या किया जाए। तो प्रभुपाद जी ने फिर 70 साल की उम्र में अकेले गए अमेरिका। वहाँ खाने और सोने का कोई स्थान नहीं है, कोई शरण नहीं है वहाँ पर। तो कभी यहाँ सराय तो कोई वहाँ सराय, ऐसे रहते रहते प्रभुपाद जी ने वहाँ पर एट द एज ऑफ 70 ये शुरुआत की। सो प्लान तो ये था यहाँ से शुरू करें, पर मे बी इंडिया वॉज नॉट रेडी। प्रभुपाद ने कहा लेकिन ना, ये इंडियंस देखते हैं एनीथिंग विच इज मेड इन अमेरिका, वो उसको स्वीकार करते हैं, भले ही सेम कपड़ा हो अगर, लेकिन उस पर लिखा हो मेड इन USA। कहता है अरे मेरे को ये वाला चाहिए जी। अच्छा, कोई बात नहीं, हम भक्ति को बनाएंगे मेड इन USA, ऑल्दो भक्ति इज फ्रॉम भारतवर्ष, लेकिन इनको मेड इन USA का टैग चाहिए ना, कोई बात नहीं जी। तो प्रभुपाद जी फिर अकेले गए, भक्त बनाए अमेरिका में, यूरोप में, उनको हरे कृष्ण कराए। इनको जब लेकर के आए इंडिया में, तो इंडियंस ने कहा अरे यार, इतना तो हम लोग भी नहीं करते भाई।
फिर इंडियंस में इस तरह से प्रेरणा आनी शुरू हुई। फिर आज इंडिया के अंदर इतना प्रचार प्रसार हो रहा है कि सबसे अधिक जो इस्कॉन के जो मंदिर है वो इंडिया के अंदर है जी। और देखा जाए तो बांग्लादेश में भी इस्कॉन के बहुत मंदिर हैं। हमारे 12 मंदिर तो पाकिस्तान में ही हैं। बिल्कुल जी। तो मैं ये कह सकती हूँ भी कि मुस्लिम देशों में भी इस्कॉन की नींव पूरी मजबूत होती जा रही दिन पर दिन। लेकिन जब बात करती हूँ बांग्लादेश की, जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, हिंदू पर अत्याचार हुए, हमने वो तस्वीरें हमारे बीच में आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वहाँ की जो कट्टरपंथी सरकार है, जो संगठन है, जो मौलाना है, जो है, उन्होंने इस्कॉन को क्यों टारगेट किया सबसे पहले? आपको क्या लगता है? क्योंकि सनातन धर्म का सबसे इफेक्टिवली जो प्रचार कर रही है संस्था, अपार्ट फ्रॉम अदर्स ऑल्सो, वो इस्कॉन है। अच्छा। अब देखिए, मैं एक समय मैं था लोई बाजार में, वृंदावन के अंदर, और वहाँ पर हम लोग को जपमाला खरीदने के लिए गए थे। पूरे मार्केट में जपमाला नहीं मिली। हमने कहा ऐसा कैसे हो गया जी? तो मैंने पूछा ऐसे कैसे? तो उन्होंने बताया यहाँ से 10,000 जपमालाएं गई हैं बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश के अंदर वहाँ हमारे हरे कृष्णा डिवोटीज इतना अच्छे से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जपमाला यहाँ से थोक के भाव खरीदी गई, वहाँ पहुंची हैं। तो यानी इट इज़ वेरी एक्टिव संस्था। मतलब लोग, एक हिंदू के अंदर जो हिंदू वाली फील है बांग्लादेश के अंदर, इट वॉज बिकॉज ऑफ इस्कॉन। तो इससे बैनर्स स्पेशली बने थे अगेंस्ट इस्कॉन, जहाँ पहले इस्कॉन का डिवोटी मार दो, उनकी उसकी चमड़ी छील दो, वट एवर। बट वाई ओनली टारगेटिंग इस्कॉन? वाई? बिकॉज इस्कॉन वहाँ ग्राउंड लेवल पे जा करके लोगों को इंस्पायर कर रहा है। मतलब इट इज़ वेरी डेंजरस टू प्रीच देयर। मैं बांग्लादेश गया था, मुझको समहाउ वहाँ के डिवोटीज बताना भूल गए, प्रभु जी पैंट शर्ट में आइएगा। तो मैं इसी कपड़े में चला गया। तो मेरे को वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग थे ना, वो ऐसे देख रहे थे, मतलब ऐसा यहाँ से अग्नि निकाल कर भस्म कर देंगे मेरे को। पर समहाउ आई हैड पुलिस प्रोटेक्शन। तो इस प्रकार से देन आई वेंट, मैं सिलहट गया, ढाका गया, वहाँ हमारे कुछ प्रोग्राम्स भी थे नो डाउट। लेकिन वहाँ के लोग बिल्कुल कहे ये कैसे आ गए यहाँ पर, वो भी इस कपड़े में। तो इसलिए वहाँ पर ऐसे लोग हैं नो डाउट। लेकिन वहाँ प्रचार प्रसार जो हो रहा है हिंदुइज्म का, दैट वाज बिकॉज ऑफ इस्कॉन। तो इसीलिए स्पेसिफिकली वी वर टारगेटेड ओवर देयर। तो क्या लगता है कि जो वो कोशिश कर रहे हैं इस्कॉन को मिटाने की जड़ से, बांग्लादेश में वो पॉसिबल है? देखिए, होता क्या है, कभी कभी ना पुराने स्ट्रक्चर्स टूटते हैं तो नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, ये थोड़ी कोलाहल की होती है, थोड़ी डिस्टर्बेंस की होती है कि बिल्डिंग बड़ी पुरानी हो गई है, इसको तोड़ा जाए, जगह नई बिल्डिंग बनाई जाए। तो फिर डायनामाइट लगा करके उसको इम्प्लोजन से तोड़ा जाता है। अब ये थोड़ी झंझावात की स्थिति होती है, लेकिन धीरे धीरे करके फिर नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मजबूत स्ट्रक्चर्स बनते हैं। उस तरह से आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कोलाहल की स्थिति है, लेकिन चीज़ें ना सकारात्मक होंगी। मतलब भगवान है, बड़े भगवान सो रहे हैं कि ठीक है मेरे भक्त पिटते हैं, पिटते रहो, ऐसा होगा नहीं। सो इसलिए ये कोलाहल की स्थिति है। पर ये वेरी नियर फ्यूचर, निकटतम भविष्य में हम देखेंगे चीज़ें सकारात्मक होंगी। कैसे होंगी मुझे पता नहीं। कुछ लोगों का मानना ये है कि हो सकता है बांग्लादेश डिवाइड हो जाए, क्योंकि 1/4 इज फॉर माइनॉरिटीज, 3/4 फॉर द एक्सट्रीमिस्ट। हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चीज़ें सकारात्मक होंगी। अभी ना बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन थी। इवन हमारे हरे कृष्णा डिवोटी जब सब्जी खरीदने जाते थे ना, अकेले नहीं जा सकते अभी भी वहाँ पे। 4 की इससे पहले भी, जैसे इससे पहले नोआ खली में भी हुआ था, तब उसके पहले ना चीज़ें बड़ी संवेदनशील थी बांग्लादेश के अंदर। इवन डिवोटीज वुड गो इन 4-5 ग्रुप में जाएंगे सब्जी खरीदने के लिए, कि अकेले गए तो उसका कुछ हो जाए। तो ऐसी टेंस सिचुएशन वाला कब तक रहेंगे? तो पुराने स्ट्रक्चर अब जो है ये अच्छे नहीं रहे एक्चुअली। तो इससे इनका टूटना ज़रूरी है, जगह नए स्ट्रक्चर बनने ज़रूरी हैं, एक अच्छा ज़्यादा अनुकूल वातावरण होना ज़रूरी है। लेकिन इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में जो ट्रांजिशन होगी, बदलाव होगा, बदलाव की जो स्थिति होती है ना, प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो थोड़ी डिस्टर्बेंस वाली होती है। तो ऐसा ये फेज अभी चल रहा है, बट वी ऑल आर प्रेइंग, और ब्यूरोक्रेट लेवल पे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे करके सिचुएशंस फेवरेबल होंगी फॉर श्योर। कब होंगी, कैसे होंगी, भगवान जानते हैं, लेकिन होंगी इतना तो 100% श्योर है। बाइडेन की तुलना में ट्रम्प को ज़्यादा फेवरेबल माना जाता है इस्कॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रम्प कई बार तारीफ भी कर चुके हैं। हाँ बांग्लादेश में जो हुआ उसको उन्होंने बड़े मुखर होते हुए उस पर सवाल खड़े किए, कहा कि हम आगे आएंगे मदद के लिए। देखिए ना, भारत भी बात करता है, मोदी जी बात करते हैं, ट्रम्प भी बात करे, तमाम यूरोप कंट्रीज बात करें, लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा कि बांग्लादेश में जो चिन्मय दास जी महाराज हैं, जिस तरह से उन पे जो आरोप लगाए गए, वहाँ पे एक्शन नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है किस तरह से अमेरिका की इसमें एक बड़ी इन्वॉल्वमेंट आपको लगती है कि नजर आएगी, या अमेरिका से ज्यादा भारत की इन्वॉल्वमेंट दिखेगी? देखिए, दोनों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, बिकॉज अमेरिका एक ऐसा देश है जिसका जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव रहता है। मतलब जहां भी कोई मुद्दा होगा ना, वहां पर अमेरिका तो घुसा ही होगा। लेकिन कई लोग तो कहते हैं कि अमेरिका पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। देखिए, नो डाउट हर देश अपने अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। सो अमेरिका भी अपने स्वार्थ के बारे में सोचेगा, बिकॉज दे नो कि इंडिया इज सच अ पावरफुल प्लेस, और हमें नॉट इस्कॉन बट इंडिया के साथ हमें मित्रता बना के रखनी चाहिए। तो इसलिए वी हैव टू बी प्रो हिंदू। और हिंदूज ने कितना कंट्रीब्यूट किया अमेरिका के अंदर। वहाँ जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, मतलब सिलिकॉन वैली के अंदर आप देखेंगे, वहाँ 60% तो इंडियंस हैं। जितने डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, टेस्टर्स हैं,
इंडियंस एक्चुअली मेडिकल फैटर्निटी के अंदर ज़्यादातर वहाँ पर इंडियंस हैं. मतलब इंडिया का तो इतनी हाल है, वहाँ पर जो नेशनल एवरेज है ग्रेजुएट्स की यूएसए के अंदर इज 28%, बट नेशनल एवरेज ऑफ द इंडियंस बीइंग ग्रेजुएट इज 78%. नेशनल एवरेज जो है ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स इन अमेरिका इज 3%, लेकिन नेशनल एवरेज इंडियंस की अमेरिका के अंदर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स इज 40%. तो ज़्यादातर हमारे एजुकेटेड लोग भी वहाँ पर हैं, तो इसलिए वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं वहाँ पर. तो इसलिए बीइंग प्रो इंडिया, बीइंग प्रो हिंदू इज गुड फॉर अमेरिका. तो इसलिए स्किल्ड लोग विद गुड एटीट्यूड, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, दे आर इंडियंस एक्चुअली. तो इसलिए इंडिया के साथ साझा है ये. तो इसलिए एनीथिंग विच इज अगेंस्ट आवर आइडियोलॉजी विच इज ऑफ हिंदुइज्म, तो इसलिए उसमें फिर ट्रम्प का सहयोग रहता भी है. तो इसलिए अब आई थिंक ऑन 20th ही इज गोइंग टू टेक एन ओथ. तो इसलिए उस तरह से भी सकारात्मक होंगी चीज़ें. किस तरह से होंगी वो तो उनकी फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंड करता है, पर चीज़ें सकारात्मक होंगी. फॉर हिंदूज इट विल बी मोर फेवरेबल. लेकिन होता क्या, देखिए कभी कभी ना हम चीज़ों को बहुत आक्रामक नहीं ले सकते, बिकॉज कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि एक बार कुछ इंडिया आक्रमण वाला करे, हम भी फिर छेड़ देंगे और भले ही खुद की इकॉनमी बर्बाद कर लेंगे, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज बहुत तेज आगे बढ़ रहा है भाई. फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है इंडिया की. तो इससे इंडिया को भी जो है सूझबूझ के साथ चल रहे हैं. नहीं, कुछ ऐसा काम नहीं करना जिससे हमें बड़ा नुकसान हो जाए. तो इसलिए सटली चलना होता है, सूक्ष्म तरीके से सोचना होता है, दूरदर्शिता के साथ सोचना होता है. उस तरह से कार्य हौले हौले करके चल रहे हैं, अंदर अंदर चल रहे हैं, नो डाउट. ऐसा नहीं कि जो सकारात्मक शक्तियां हैं वो सोई हुई हैं, नकारात्मक शक्तियां बड़ी एक्टिव हो रखी हैं, अरे क्या हो रखा है. धीरे धीरे चीज़ें सुधरती हैं और सुधर भी रही हैं. देखिए आज जो इस्कॉन की पॉपुलैरिटी है, और मैं बात करूँ 2014 में जो इस्कॉन की पॉपुलैरिटी थी, दोनों में क्या फ़र्क है आपको लगता है पीएम मोदी जी के सत्ता में आने के बाद? देखिए मोदी जी की जो सत्ता आई ना, उन्होंने ना एक जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है विच इज़ वेरी प्रो फॉर सनातन धर्म. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसके पहले हमने देखा कि ना अगर हम किसी स्कूल में जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो बोलते थे अरे हम लोग देखिए सेक्युलर हैं, हम यहाँ पर स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं दे सकते, हम यहाँ गीता नहीं पढ़ा सकते, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग सेक्युलर हैं. तो सेक्युलर करके हमने सनातन धर्म का मर्डर किया है जी. लेकिन जब से 2014 के बाद जब से मोदी जी आए, उसके बाद एक हिंदुत्व का फील बढ़ी, एंड पीपल आर नाउ इनवाइटिंग अस. जहाँ पर हम लोग पहले अर्जी दिया करते थे कि क्या हम आपके यहाँ आके प्रोग्राम कर लें, प्रसाद भी हम खिलाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या हम आ सकते हैं? वही लोग आपको इनवाइट करते हैं. अब वो हमें इनवाइट करते हैं, बल्कि साथ में मंदिर के लिए दान भी करते हैं. सो इसलिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है उन्होंने दिया है. पर हम सोचे सब कुछ मोदी जी करेंगे, नहीं, हम ग्राउंड लेवल पे हमें भी कुछ करना पड़ेगा. हम सोचे सब कुछ करेंगे. तो इसलिए वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, साथ साथ में सुख सुविधाएं दे रहे हैं, सो दैट वी कैन हैव मोर स्पिरिचुअल, कल्चरली मोर एनरिच सिविलाइजेशन. तो हमारी सभ्यता जो है और अधिक सनातन के और नज़दीक जाए, तो उसके लिए वातावरण और संसाधन दे सकते हैं, लेकिन कार्य तो हमें करना पड़ेगा जी. तो इसलिए दोनों तरह से हमें देखना चाहिए. तो इसलिए जो उन्होंने किया है निश्चित रूप से प्रशंसनीय है. और आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में ही इज़ नोन एज नंबर 1 लीडर. तो पूरी दुनिया उनकी प्रशंसा कर रही है, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो. इवन 2 देश जो आपस में भिड़े पड़े हैं, लेकिन दोनों में पॉजिटिव व्यूज हैं रिगार्डिंग इंडिया. अगर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने के लिए कोई देश आगे आएगा तो किसके पास जाएंगे जी? इंडिया के पास जाएंगे. तो इसलिए इंडिया विश्व गुरु के रूप में धीरे धीरे करके निखर करके आ रहे हैं. ऑल्दो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बट दिस विल कम अप वेरी नाइसली. पर इसमें थोड़ा समय लगेगा, नो डाउट. तो इसलिए जो मोदी जी कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है. ग्राउंड लेवल पे हमें भी बहुत कुछ करना है. यहाँ अगर आप जो हमारे अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी है, अगर यहाँ आप उन्हें फिट किया जाए, तो यहाँ इस पूरी पिक्चर में जो आपने मुझे दिखाई, क्या उसमें राहुल गांधी जी को फिट किया जा सकता है? देखिए अपोजिशन के अंदर ना अभी एक क्राइसिस चल रहा है, और वो है लीडरशिप क्राइसिस. अभी भी बिल्कुल लीडरशिप क्राइसिस है. तभी अब देखिए ना, अगर देश की जनता अगर वोटिंग कर रही है, अगर 3 बार अभी मोदी जी को किया और अगली बार के लिए भी फिर तैयार ही है, यानी कि ना अपोजिशन में भारतवर्ष ही कोई लीडर देख ही नहीं पा रहा. कि अभी देयर इज कंफ्यूजन कि कौन व्यक्ति यहाँ पर क्या बोल रहा है ओपोजिशन में, उसका कुछ सर पाँव नजर नहीं आता. और मीम्स पे मीम्स बने जा रहे. तो इसलिए लोग कहते हैं अरे भाई ओपोजिशन में तो यार यहाँ पर मतलब मनोरंजन तो हो रहा है हमारे लिए, लेकिन हमें दूरदर्शिता नजर नहीं आ रही. और ये भारतवर्ष अपने वोट बैंक के थ्रू बता रहा है कि हमें दूरदर्शिता नजर नहीं आ रही, पर यहाँ हमें बड़ी क्लैरिटी नजर आ रही है लीडरशिप के अंदर. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोदी जी हैं, मोदी के बाद फिर योगी जी भी हैं, और वी सी अ सक्सेशन ऑफ लीडर्स. तो वो भारतवर्ष देख पा रहा है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि पूरा देश इसलिए वोटिंग कर रहा है बीजेपी के लिए. तो इसलिए तो दैट वेज ओपोजिशन में ना एक लीडरशिप क्राइसिस है. दैट मीन्स एक दूरदर्शिता, एक विजन, तो उसमें कंफ्यूजन बहुत सारी है. बल्कि यहाँ से कई लोग शिफ्ट हो रहे हैं बीजेपी के अंदर, तो ये हम देख ही रहे हैं पिछले काफ़ी समय से. तो इसलिए ये सब देख करके फिर दैट वेज ओपोजिशन में अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता. दे नीड टू लर्न मोर, क्योंकि पॉलिटिकल इंटेलिजेंस होती है, उसमें भी ना सीखना पड़ता है, अपग्रेड होना पड़ता है टू हैव अ लॉन्ग साइटेड व्यू
कि हम आगे तक देख सकें हम देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं. सो अभी आई थिंक देयर इज अ लीडरशिप क्राइसिस इन ऑपोजिशन. धीरे धीरे करके वो होता है, ठीक हो कब होता है मुझे पता नहीं, बट फिलहाल जो इंडियंस देख रहे हैं वी कैन सी क्लियरली दैट लीडरशिप ऑफ बीजेपी इज डूइंग फैबुलस. सो वी आर ग्रोइंग नाइसली, नो डाउट. अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ऐसा नहीं एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट, बहुत कुछ करना बाकी है. आपने कहा ना बहुत कुछ करना बाकी है. अब देखिए ना, हमने 14 से लेकर अब तक 24 तक का जो समय है मोदी जी के राज में सत्ता में देखा है ये समय. लेकिन जब बात आप भी अभी करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की, तो जब हम देश के नए मोदी योगी आदित्यनाथ जी में देखते हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग कितनी उम्मीदें उनमें देखती हैं? क्या सोचते हैं आपकी अगर केंद्र में योगी जी आ जाते हैं तो इस्कॉन को लेकर, भारतवर्ष को लेकर पिक्चर कितनी बदल जाएगी? पिक्चर अच्छी ही रहेगी, बिकॉज देयर वाज वन सर्वे ऑन यूट्यूब और इसमें कई लाखों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. सो हुम डू यू सी एज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? उसमें 87% लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी के लिए वोट किया था. तो यानी कि मोटा मोटा वैसे वाला जनमत बड़ा क्लियर है इंडिया के अंदर. तो इट इज़ नॉट जस्ट माई ओपिनियन, ये पूरे देश का भाव है कि अब योगी जी इज गोइंग टू बी द सक्सेशन आगे जा करके. तो इसलिए जब इतने लाखों लोग बोल रहे हैं तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये फील भारतवर्ष के अंदर है. और यूपी इज़ नॉट एन ईजी प्लेस. एक्चुअली यूपी के अंदर जो है बहुत सारे तबके ऐसे हैं, मतलब पूरी खिचड़ी है. अगर उसको अच्छे से मैनेज कर पा रहे योगी आदित्यनाथ जी, दैट शोज दैट ही इज एन इनक्रेडिबल लीडर एक्चुअली. और एक एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने मोदी जी का भी देखा राजयोग और साथ में योगी आदित्यनाथ जी का भी देखा. उनका दोनों के दोनों हैवी ड्यूटी राजयोग वाले लोग हैं. दैट मीन्स दे आर गोइंग टू रूल फॉर श्योर. तो इसलिए अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में सिर्फ मैं क्या बल्कि पूरा भारतवर्ष देख रहा है दैट योगी आदित्यनाथ जी इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर. और देख रहे वो हिंदू हृदय सम्राट का जो टाइटल मिला हुआ है ये तो वास्तव में पूरे भारतवर्ष ने दिया उनको. सो दैट इज वेरी क्लियर हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. और हमें बड़ी खुशी होगी पहली बार देश का प्राइम मिनिस्टर गेरुए कपड़े वाला होगा. वाह जी वाह, दैट्स वेरी गुड. सो रंग दे तो मुहे गेरुआ, तो ये गेरुए रंग में आएंगे योगी जी. और साथ साथ में योगी जी जो है ही इज अकोमोडेटिंग एवरीवन. यूपी के अंदर सारे तबके के लोगों का विकास की बात कर रहे हैं वो. एंड इज़ वेरी एक्टिव. गौ माता से बहुत प्यार करते हैं वो. एवरी डे ही स्पेंड सम टाइम विद गौ माता. साथ ही राम मंदिर अगर उनकी अध्यक्षता बना है, मोदी जी के राज्य में बना है, तो ये रामचंद्र जी ने उनको चुना. ये तुक्के से नहीं होता कि तुक्के से आप उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे जब राम मंदिर बना, वो तुक्के की बात है. ये तुक्के से नहीं होता. अच्छा. ये भगवान की योजना होती है. तो इसलिए दे आर चोजन लीडर्स, सो दे आर वेरी स्पेशल. तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान उनकी रक्षा करें और वो देश की रक्षा करें, देश की सेवा करें. तो वी प्रे फॉर देम. आपने कहा ना कि भगवान ने उन्हें चुना है. Yes. इस्कॉन में ये सिखाया जाता है कि आप जो कर रहे हैं भगवान ने आपको चुना है, तभी आप हैं. अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो शायद भगवान ने मुझे चुना है कि मैं आपसे अपनी जिज्ञासा जुड़े सवाल पूछ सकूं. जी. लेकिन मैं भी कभी कभार ये सोचती हूँ कि जो काम मोदी जी अब तक नहीं कर पाए, क्या वो योगी जी कर पाएंगे? बहुत सारी चीजें. पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हो गया, CAA हो गया, UCC हो गया. क्या लगता है इन पे वर्क होगा? एक्चुअली इस बार भी हो जाता है अगर इनको थोड़ा सा वोटिंग हमें और अच्छी मिल जाती है. बिकॉज इस बार आई थिंक 250 के आसपास वोट्स मिले थे. तो थोड़ा सा इसलिए वोट में थोड़ा सा पीछे रह गए थे, इसलिए हम कई चीज़ें नहीं कर पाए जो बीजेपी है. बट हो सकता है अगली बार करें. तो जैसे रिले रेस होती है, रिले रेस में आप दौड़ना होता है और फिर स्टिक पकड़ाते हैं, वो व्यक्ति फिर आगे फिर मार्किंग लाइन पे लेके जाता है. सो मोदी जी ने कई सारे कार्य किए हैं और जो चीज़ें होंगी फिर आगे जाके फिर आगे फर्दर जो लीडर्स हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों या आगे और बाकी लीडर्स आएंगे, सो फिर वो आगे बढ़ाएंगे. सो इट्स गोइंग टू बी अ रिले ऑफ प्रोग्रेस इन इंडिया. पीएम मोदी जी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कभी ऐसे बयान नहीं देते कि भारत के हिंदू राष्ट्र को लेकर, कभी नहीं दिया. मैं भी जितना जानती हूँ. लेकिन जब बात योगी आदित्यनाथ जी की होती है, डायरेक्ट बोलते हैं भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, डंके की चोट. बिल्कुल सी बात है. तो इस्कॉन क्या बिलीव करता है हिंदू राष्ट्र वाली थ्योरी पर? 100% बिलीव करता है. बल्कि हिंदू राष्ट्र ही है, भले ही सेकुलरिज्म का हमने इस पे स्टिकर लगा दिया हो आउट ऑफ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सनातन धर्म, लेकिन एक्चुअली हिंदू राष्ट्र ही है. आज भी यहाँ 100 करोड़ हिंदू रहते हैं यहाँ पर. सो 140 करोड़ में से अगर 100 करोड़ अगर हिंदू हैं, दैट मीन्स इट इज एक्चुअली हिंदू राष्ट्र. तो हिंदू राष्ट्र ही है. लेकिन हिंदू राष्ट्र ऐसा वाला नहीं फैनाटिक वाला हो कि बस हम ही हम हैं, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ गम ही गम है. क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं. हिंदू राष्ट्र इज़ वेरी ब्यूटीफुल. एक्चुअली आप देखो जितने भी बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं उन्होंने हिंदू राष्ट्र की तारीफ की है कि हिंदू राष्ट्र है वो सबको साथ लेके चलता है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है. एक्चुअली जो मोदी जी कर रहे हैं बेसिकली वो एक्चुअली वो हिंदुज़म का बेसिक कल्चर है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि ये तो वसुधा जो पृथ्वी है ये वास्तव में भगवान का कुटुंबकम है. तो कहीं ना कहीं वासुदेव कुटुंबकम भी है कि ये भगवान वासुदेव का कुटुंब है. तो ये भाव रहता है. तो इसलिए अगर हम बोले हिंदू राष्ट्र चाहिए, अरे जो बल्कि माइनॉरिटीज़ है ना उनको बोलना चाहिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए. क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे सेफ
मुस्लिम कहाँ पर है? इंडिया के इंडिया अंदर। अगर शेख हसीना अगर बांग्लादेश छोड़ करके आई, चाहे किसी और देश में सुरक्षा देख लें, पर सबसे अधिक सुरक्षा उनको कहाँ मिल रही है? इंडिया में। तो वो भी यहाँ पर है। ज़ोरास्ट्रियंस हैं, ईरान में थे, पर वो सेटल कहाँ हुए? इंडिया। फल फूल खा रहे हैं इंडिया के अंदर। क्रिश्चियंस की हजारों चर्चेज हैं, हजारों। मतलब सोचिए 2001 से 2005 तक 10,000 चर्चेज तो सिर्फ साउथ इंडिया में खोल दी थी, राइट? सो इवन फॉर क्रिश्चियंस ऑल्सो इंडिया इज फैसिलिटेटिंग। तो इंडिया ने तो सबको वेलकम किया, ऑल्दो हमें धोखा मिला। जिनको हमने बुलाया, अपने पास रखा, उन्होंने हमारे पीठ पे खंजर डाला हो, लेकिन आज भी उनको साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, क्या हम उनको निकाल रहे हैं? नहीं। तो इसलिए बल्कि जो माइनॉरिटीज है ना, उनको चाहिए वो बोले थम्स अप फॉर हिंदू राष्ट्र। लेकिन कभी कभी ना लोग बोलते हैं कि 17 करोड़ या फिर कहें कि 20 करोड़ मुसलमान के रहते भारत हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित होगा? आप हिंदू राष्ट्र की पिक्चर किस तरीके देखना चाहते हैं? मैं ये आपसे ये भी जानना देखिए, यही तो पिक्चर है हिंदू राष्ट्र की, दैट वी टेक एवरीवन टुगेदर। तो इसलिए मुसलमान जो है, सबसे अधिक मॉस्क कहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर? जितनी सऊदी अरेबिया में मॉस्क नहीं है, उससे ज्यादा मॉस्क तो इंडिया के अंदर है। तो इसीलिए मुसलमानों को खुश होना चाहिए। और बल्कि जहाँ पर उनको जितनी फैसिलिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, खाना पीना, रहने का स्थान, ये सब इंडिया में मिलता है एक्चुअली उनको। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। जैसे ये राशन कार्ड में देखा, अरे मुसलमान है, चल भाई किनारे हो, ऐसा होता है? नहीं होता। तो इसीलिए ऑल्दो इसका फायदा उठाते हैं लोग कि दैट वी आर फैसिलिटेटिंग एवरीवन, कि कोई बात नहीं, इस पर हमारा हक है। सो दे मे से लाइक दिस। पर लेकिन इंडिया, भारतवर्ष हमारा इज ऑलवेज बीइंग सो अकोमोडेटिंग। फिर मांग क्यों उठ रही है जब है ऑलरेडी? हाँ, ऐसे होता क्या है कि वो चाहते नहीं स्टिकर हो जाए, स्टिकर लग जाए भारतवर्ष है। पर ऐसे देखा जाए, भारत ये जो भारतवर्ष हमारा हिंदू राष्ट्र ही तो है। यहाँ 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। तो उनको लगता है फिर उसके बाद हमें निकाल देंगे, फिर बोलेंगे अभी हिंदू राष्ट्र हो गया है। ऑफिशियली होना चाहिए, ऑफिशियली हो जाना चाहिए। इट इज हिंदू राष्ट्र। विश्व पटल पर भारत की पहचान ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र भारत। यस, जैसे नेपाल है, अब हिंदू राष्ट्र है क्या? वहां पर या मुस्लिम्स नहीं है, क्रिश्चियंस नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है, सब है। उस तरह से ये भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो बाकियों धर्मों के लिए 56 देश हों, 100 देश हों, अरे हिंदुओं के लिए एक तो बड़ा देश होना चाहिए। नेपाल ही तो है बस, एक थोड़ा सा छोटू सा मॉरिशस, एक छोटा सा नेपाल, एक भारत भी होना चाहिए। तो इसीलिए इट शुड बी हिंदू राष्ट्र, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज हिंदू राष्ट्र। इस्कॉन की हिस्ट्री में जब हम जाते हैं और अब तक जो देखते हैं, तो इस्कॉन आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। हर देश में इस्कॉन हमें नजर आएगा। yes. तो जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या इस्कॉन, ये जो चीज़ें हो रही हैं, इस्कॉन एक रास्ता है अखंड भारत की तरफ ले जाने का? एब्सोल्युटली। देखिए, इस्कॉन एक संस्था है, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है, इट इज बेस्ड ऑन भगवद गीता एंड भागवतम। तो इसलिए भगवद गीता और भागवतम के आधार पे जब हम देश को लेकर चलेंगे, देन हमारा देश वाकई में जाएगा विच इट इज एक्चुअली मेंट टू बी, जो हम चाहते हैं भारत जैसा हो जाए। तो इसलिए इस्कॉन सिर्फ एक संस्था का नाम है, लेकिन अंदर से हम जो कार्य जो कर रहे हैं, चाहे विग्रह सेवा हो, नाम लेना हो, ये तो हमारा सनातन धर्म का कोर वैल्यूज हैं, ये उसके मूल सिद्धांत हैं। यानी कि मैं ये मानूं कि आज आप जो भी कर रहे हैं, ये एक तरह से अखंड भारत को वापस लाने के एक मकसद पे कर रहे हैं आप। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सी बात है। आज देखिए ना, अखंड भारत मतलब पूरा, ये ऐसे नहीं सिर्फ ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ का बर्मा वगैरह में ला देंगे अखंड भारत। हम तो पूरी दुनिया चाहते हैं, दैट होल वर्ल्ड शुड बिकम अखंड भारत। और इसलिए यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, सब जगह पर हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। चाइना एक नास्तिक देश के अंदर 80,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। 1.2 मिलियन हरे कृष्णा डिवोटीज हैं रशिया के अंदर, जो कि एक कम्युनिस्ट देश है। तो इसलिए इन सब जगह पर प्रचार प्रसार। इवन अंटार्कटिका, जो कि बर्फीला रेगिस्तान है, वहां पर 1200 साइंटिस्ट जो लगे हुए हैं बर्फ में एक्सपेरिमेंट करने में, उनको भगवदगीता पहुंचाई हमारे इस्कॉन डिवोटीज ने। हम भगवदगीता लेकर गए उन सबके लिए, सबको भगवदगीता पकड़ाई हमने। आप भाई यहाँ जो करना करो, लेकिन साथ में इसको ही पढ़ो, मनुष्य जीवन भी सफल करो। तो इसके पहले हम 6 कॉन्टिनेंट्स में थे, हम 7th कॉन्टिनेंट में भी आ गए, विच इज अंटार्कटिका। तो इसलिए अखंड भारत मतलब पूरा विश्व वास्तव में। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, और सबको पसंद नहीं आएगा कि पूरा जगत कैसे हो जाएगा अखंड भारत। तो उनको भी सहना पड़ेगा, लेकिन येट हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे करते करते कल्चरली जब भारत फैलेगा, तो फिर ये बाउंड्रीज देन डू नॉट मैटर। भले ही बाउंड्री का नाम हो कि ये भारत है, ये वाला देश है, वो वाला देश है, लेकिन कंटेंट वाइज देखा जाए तो सबके सब एक्चुअली भारतवासी हो चुके हैं। दे आर ऑल फॉलोअर्स ऑफ सनातन धर्म। दे ऑल आर डूइंग हरे कृष्णा, दे ऑल आर रीडिंग भगवद गीता, दे ऑल आर रीडिंग श्रीमद् भागवतम, विग्रह सेवा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। नाइस, ये तो सनातन धर्म है एक्चुअली। अब देखिए, जब अखंड भारत की बात आती है, हिंदू राष्ट्र की बात हम करते हैं, तब एक चीज आ जाती है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जिसको लेकर जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य महाकुंभ में 1000 कुंड महायज्ञ करवा रहे हैं। एक बार नहीं, कई दफा करा चुके हैं। POK की मांग
योगी आदित्यनाथ जी तो खुद कहते हैं कि भाई पीओके तो हम लेके रहेंगे। हाँ, तो ये देखिए ना, मेटेरियलिस्टिक है, जमीन का एक टुकड़ा जो हमारा था इतिहास में, अब हम उसे वापस लेना है। Yes. तो पीओके की वापसी क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, बल्कि पाकिस्तान खुद देखा इसको। हाँ, अभी पाकिस्तान का हाल हो रखा है, सब देख रहे हैं न्यूज़ के अंदर। अभी अफगानिस्तान की तरफ से भी तालिबानियों ने अटैक कर रखा है उसके ऊपर, इसने बटना भी है। और अगर सिंध की नदी अगर बंद हो जाती है तो इससे 75% तो ये रेगिस्तान हो जाएगा पाकिस्तान। तो जहाँ इतना बुरा हाल है, जहाँ लोग खुद बोल रहे हैं कि हम तो चाहते हैं भारत के वजीर आजम हम पे आक्रमण करके खुद में मिला लें ताकि हम कुछ खा सकें, तो इसलिए तो पीओके तो ये खुद ही देंगे एक्चुअली। तो इसलिए जो ऐसी पार्टीज हु आर अगेंस्ट पाकिस्तान, वो खुद बोल रहे हैं हाँ पीओके बिलोंग्स टू इंडिया, और एक्चुअली इंडिया को बिलोंग करता है। तो इसलिए ये टुकड़ा भारत का था और भारत का ऑफिशियली हो भी जाएगा, इसके लिए कोई लड़ना वड़ना भी नहीं पड़ेगा हमें। ये आराम से पाकिस्तान खुद ही देखा था, सर इतना अनाज अगर हमें मिल जाता है और हम पीओके अगर अब तुमको दे दें तो चल जाएगा ना, कहते हैं हाँ बिल्कुल जी, नाइस। तो ये बिना लड़े आएगा, इसमें टाइम लग सकता है नो डाउट, पर कैसे होगा आई डोंट नो, बट आएगा नो डाउट। पर ये पीओके वाज पार्ट ऑफ इंडिया। सो अगर ओरिजिनल जो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़े था तो एक्चुअली इंडिया का ही था जी, राइट। तो इसलिए इंडिया पास आ जाएगा ये, यस फॉर श्योर। इसी कड़ी में देखिए, हमने मुगलों का वो दौर देखा जब मुगल शासक आए, हमारे देश की धरोहर को, हमारी आस्था को जिस तरह से उन्होंने कुचलने का काम किया, हमारे जो धर्म ग्रंथ थे, जो भी हमारा ज्ञान था, अब अतीत कहते हैं कि अपने आप को दोहराता है। अभी मेरे एक गेस्ट थे, वो भविष्यमालिका पुराण से थे, तो भविष्यमालिका पुराण के आधार पर वो ये तथ्य दे रहे थे कि अब आगे एक ऐसा समय आएगा जब मुस्लिम कंट्रीज भारत पर अटैक करेंगी, 13 मुस्लिम देश भारत पर अटैक करेंगे, और उसमें तुर्की होगा, उसमें पाकिस्तान होगा, जो गल्फ देश है वो भी अटैक करेंगे। अब देखिए ना, आप एक तरह जहाँ आपकी संस्था मुस्लिम देशों में भी है और आज वो कह रहे कि वही मुस्लिम देश हम भारतीयों पर अटैक करेंगे, तो क्या ये चीज़ें रियलिस्टिक दिखती हैं? देखिए भविष्यवाणी के अंदर जो भी मेंशन है ना, उसमें कई चीज़ें जो है क्वेश्चनेबल है, क्योंकि ना उसको जो लिखने वाले हैं उनके बाकी कंपोजिशंस के साथ ये उसकी लैंग्वेज इतनी मैच नहीं करती, और कई चीज़ें वो इतनी मैच, मतलब वो रियलिस्टिकली मैनिफेस्ट नहीं भी हुई हैं। तो इसे भविष्यवाणी का अपने आप में उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो क्वेश्चनेबल है, बिल्कुल, कि वो कितना सच बोल रही है। लेकिन जहाँ तक अटैक करने की बात है, भारत भी आज बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन। नहीं, मैंने आपसे देखिए इसलिए पूछा ना, क्योंकि देखिए आप गल्फ देशों में भी जाते हैं, हाँ जी, प्रचार प्रसार करने के लिए, तो जब वहाँ का इन्वायरमेंट देखते हैं, वहाँ के लोगों से जब आप कनेक्ट होते हैं, तो क्या लगता है कि उनको देख के आपको लगता है कि क्या ऐसी स्थिति भविष्य में आ सकती है कि गल्फ या फिर मुस्लिम कंट्रीज कभी ना कभी भारत पर कुछ ऐसा अटैक कर सकती हैं? नहीं करेंगे, नहीं कर। ऐसी आप देखो, जो ऐसी जितना भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें जो उनका HOD कंट्री है, जो सऊदी अरेबिया, एक्चुअली सऊदी अरेबिया इज बिकमिंग मोर रिलैक्स्ड, क्योंकि आप सबको पता है ईवीज आ रही हैं अब तो जी, अब तो बल्कि पानी का इंजन ही बन चुका है, हाइड्रोजन सेल्स के इंजन भी हैं, तो इसलिए अब ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो यानी कि हमारे मिडिल ईस्ट पे जो ऑयल को लेकर डिपेंडेंसी थी वो कम होगी। इसकी वजह से क्या अब इकोनॉमी तो वहाँ डाउन चली जाएगी ऐसे, पर इकोनॉमी को अप करने के लिए नाउ दे आर फोकसिंग मोर ऑन टूरिज्म जी। अब टूरिज्म में आप जब आते हैं तो देन यू हैव टू बिकम मोर रिलैक्स्ड, आप फैनेटिक नहीं रह सकते। तो इसके लिए सऊदी अरेबिया इज बिकमिंग मोर रिलैक्स्ड। बाकी जो और कुछ देश हैं धीरे धीरे वो भी रिलैक्स हो रहे हैं। ईरान की हालत हम देखते हैं अभी, वहाँ तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, इसलिए भी दिक्कत है। पाकिस्तान के अंदर भी इकोनॉमिकली बहुत डावाडोल रखा, बल्कि अफगानिस्तान के साथ उसके बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। सो पाकिस्तान का बुरा हाल है, बल्कि पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग डिवाइडेड, कभी भी कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान के साथ। अभी बांग्लादेश का हाल भी जो है अभी इसके आगे, बिकॉज नोबडी वुड डू बिजनेस विद द कंट्री जहाँ पर कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। टर्की को तो अनाज देते हैं हम लोग, उसमें चावल और अनाज वगैरह सब इंडिया से जाता है एक्चुअली। तो टर्की भी आसपास जो है काफ़ी पावरफुल कंट्री से घिरा हुआ, तो टर्की भी जो है अपने देश का सत्यानाश नहीं मारेगा वैसे वो, कि भाई बाकी लोग जो देश हैं जब वो रिलैक्स हो रहे हैं देन टर्की भी रिलैक्स होगा। बांग्लादेश भी जो है धीरे धीरे करके इकोनॉमिकली जब नीचे जाएगा, क्योंकि बिजनेस वगैरह जॉब्स वगैरह कम होती हैं ऐसी किसी भी जगह पे जहाँ पर कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वॉर हो रही है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, सोशली अनस्टेबल सिचुएशन है, तो इसीलिए हम सोचें अटैक होगा इंडिया के ऊपर। इंडिया इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन, दुनिया की लार्जेस्ट आर्मी है इंडिया के पास। वी हैव 18 लाख सोल्जर्स, 18 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं इंडिया के अंदर। चाइना के पास 14 लाख सोल्जर्स हैं। वी हैव इवन ग्रेटर आर्मी देन चाइना। और बाकी जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी रेगुलरली हम बना ही रहे हैं, तो कोई पंगा लेने वाला वैसे है नहीं। और सबको पता है इंडिया वैसा नहीं जो जैसे पहला था। टुडे इंडिया इज वेरी वेरी पावरफुल। हमारी रॉ इज डूइंग फैबुलस वर्क। ऑल्दो रॉ ने इन द बिगिनिंग मोसाद से कोई ट्रेनिंग ली थी, बट टुडे रॉ इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस आउटसाइडर्स के लिए, बट एक्चुअली रॉ इज डूइंग फैबुलस वर्क फॉर इंडिया। तो इसलिए हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं दे आर डूइंग फैबुलस। हमारी आर्मी जो है इज वन ऑफ द बिगेस्ट आर्मी। हमारे पास जो वेपन्स हैं मोस्ट लेटेस्ट अपग्रेडेड वेपन्स हैं। लीडरशिप इज वेरी स्ट्रीमलाइन।
तो इसलिए ना कोई भी इंडिया से पंगा लेकर के अपना सत्यानाश नहीं मारेगा। और इंडिया में आप देखिए मोदी जी ने ना सारे देशों में भ्रमण करके सबके साथ रिश्ता इतना सुंदर किया हुआ है कि कोई भी देखे इंडिया के जो अगेंस्ट जाएगा हम भी उसके अगेंस्ट जाएंगे, बिकॉज इंडिया इज नरिशिंग एवरीवन। अनाज सप्लाई करना, दालें सप्लाई करना, स्पाइसेस सप्लाई करना, पूरे दुनिया भरे बांटता कौन? इंडिया। खुद अपने देश के अंदर 125 करोड़ वैक्सीन लगाने के अलावा 75 करोड़ वैक्सीन बाहर बांटी हैं गरीब देशों में, कम पैसे पे, कई देशों में तो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे दुनिया जहान की सेवा करने वाला जो हमारा भारतवर्ष है, इस पे अगर वो आक्रमण करेगा, वैसे हमारे में खुद में बहुत कैपेबिलिटी है। साथ में वी हैव गॉट इनक्रेडिबल सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल। रशिया हमारे साथ है फॉर श्योर। तो इससे रशिया ने पहले हमारा साथ दिया था जब पहले वर्ल्ड वॉर हुई थी। वर्ल्ड वॉर तो के वर्ज पे था, बट इंडिया पाकिस्तान वॉर थी, इट वॉज अबाउट टू टर्न इनटू वर्ल्ड वॉर 3। पर रशिया जब हमारे साथ आया, देन एवरीथिंग वॉज सेटल्ड। तो इसलिए जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से भी अगर आप देखें, धर्म की दृष्टि से, लीडरशिप की दृष्टि से, वेपनरी की दृष्टि से, आर्मी की दृष्टि से, इंडिया इज वेरी पावरफुल। तो इंडिया से कोई पंगा ले नहीं सकता वैसे, या तो इसलिए हम सोचें कोई आक्रमण करेगा, आक्रमण करके वो अपने ही देश का सत्यानाश मारेगा। इंडिया इज इन अ वेरी वेरी पावरफुल कंडीशन, यस, बट एट द सेम टाइम वी शुड बी वेरी कॉन्शियस, क्योंकि लड़ाई करने के लिए सिर्फ एक ईगोइस्टिक दिमाग चाहिए होता है बस। ऐसे कोई बात नहीं, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, कुछ ऐसे देश भी होते हैं। तो इसलिए वी आर टू बी केयरफुल। तो उसके लिए इंडिया, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसीज वी आर डूइंग प्रीटी गुड। जैसे हमारे एस जयशंकर हैं, ही इज फैबुलस एज अ फॉरेन मिनिस्टर। सो आई थिंक इंडिया इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन। तो इसलिए कोई पंगा लेगा नहीं, जहाँ तक लॉजिकली दिखता है। कुछ होगा भी तो आई थिंक वी आर इन अ पोजिशन टू मैनेज इट। इसी कड़ी में मैं जब इस्कॉन पे स्टोरीज बनाती हूँ तो हर देश में मुझे इस्कॉन के अस्तित्व के बारे में कुछ ना कुछ पता चलता है। जी। लेकिन जहाँ में बात चाइना की आ जाती है, तो मैंने कई बार गूगल पे सर्च भी किया है। चाइना में ना मुझे ना इस्कॉन का अस्तित्व कहीं नजर नहीं आता। पता नहीं चलता कि चाइना में इस्कॉन के मंदिर है या नहीं है, चाइना में इस्कॉन के अनुयायी है या नहीं है, अगर है तो क्या उन्हें फ्रीडम है पूजा पाठ करने की। तो मुझे आप बताइए, चाइना में इस्कॉन का क्या अस्तित्व? हाँ देखिए, ऐसे होता क्या है, जिस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो नास्तिक देश है, चाइना इज एन एथिस्टिक कंट्री, ये उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो यानी कि आप धर्म का पालन तो वहां नहीं कर सकते। एक्चुअली बुद्धिज्म वहां इसलिए पनपता है बिकॉज बुद्धिज्म इन इटसेल्फ इज एथिस्टिक रिलीजन। उसमें भगवान के बारे में कुछ है ही नहीं, इट्स मोर ऑफ मेडिटेशन एंड कल्चरल थिंग। तो इसलिए वहां पर बुद्धिस्ट तो एग्जिस्ट करते हैं चाइना के अंदर। लेकिन जैसे हिंदुइज्म है, इसमें भगवान भी है, पूरा सिद्धांत है, फिलॉसफी है। तो इसलिए खुले तौर पर तो हम वहाँ प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, मंदिर नहीं बना सकते, बिकॉज इट्स एन एथिस्टिक कंट्री, नास्तिक देश है। लेकिन घर घर के अंदर जो है वहां पर प्रोग्राम्स होते हैं, और एंड वी डू इट वेरी साइलेंटली, बहुत हो हल्ला नहीं करते। कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि चाइना के साथ में, जैसे सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, वहां पर वी हैव कीर्तन, खुल के कीर्तन करते हैं वहाँ, बिकॉज यहाँ सब तरह के लोग हैं पूरी दुनिया से, और वहाँ पर गवर्नमेंट को रिलैक्स होना ही पड़ता है। लेकिन अब अगर हम टिपिकल चाइना की बात करें तो फिर हम वहाँ पर आराम से करते हैं, हौले हौले करते हैं, किसी को बिना डिस्टर्ब किए हुए। एंड वी आर हैविंग मैनी चाइनीज पीपल हु आर बिकमिंग डिवोटीज। अच्छा। और उनको बड़ा अच्छा भी लगता है, बिकॉज होता है ना, आप सब चीज़ें बड़े परफेक्ट हो, लेकिन सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, स्पिरिचुअलिटी। तो जैसे कोई बैट्समैन 90 रन पे खेल रहा हो, तो एक रन ना बड़ा अच्छे से खेलता है, फिर यार एक रन चाहिए ही चाहिए। तो चाइना के साथ भी यही है, दे वर लिविंग ए वेरी आइडियल लाइफ, इकोनॉमिकली वेरी गुड, लेकिन सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी नहीं है, भक्ति नहीं है। वो जैसी वो मिली ना, अरे वन ऑफ द बेस्ट डिवोटीज इन द वर्ल्ड आर डिवोटीज फ्रॉम चाइना। चाइना के भक्त हमारे इतने अच्छे हैं, इतने उत्साही भक्त हैं, मतलब कथा सुनते हैं ऐसे आँख खोल के सुनते हैं। हमारे इंडियन फिर कथा सुनते सुनते सो जाए, लेकिन चाइनीज, अरे मैंने हमारे एक समय मायापुर धाम में चल रहा था, वी हैड वन प्रोग्राम, एक सेमिनार चल रही थी, उसमें अलग अलग देशों के लोग आए हुए थे। तो चाइना के दो के भी कुछ भक्त थे वहाँ पर, और वो अच्छे से नोट्स बना रहे हैं। तो उसका एक पॉइंट मिस हो गया जी। तो मेरे को लगा व्हाट डिड जस्ट से दैट। मैंने कहा अगर मैं और बताऊंगा तो तू अगला पॉइंट मिस कर जाएगा, बाद में बताऊंगा तेरे को मैं। बट ही वाज वेरी कॉन्शियस। कीर्तन में नाचते हैं, जमीन पे कम रहते हैं, हवा में ज़्यादा रहते हैं। तो वे दे डांस ऑन कीर्तन, हरे कृष्णा कीर्तन पे उनके चाइनीज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके कीर्तन करते हैं वो लोग। तो इस तरह से चाइना में कोई आप सोचे मंदिर मिल जाएगा हमें बीजिंग में, शंघाई में, नहीं मिलेगा, वो मिलेगा ही नहीं, बिकॉज चाइना इज एन एथिस्टिक कंट्री, उनके संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये संविधान बदल सकता है चाइना का? क्योंकि जिस तरह का आपका वहाँ के डिवोटी के साथ जिसका इंटरेक्शन है, आपने उनके अंदर जो भक्ति देखी है, हाँ जी, उस भक्ति की शक्ति का परिवर्तन दिखेगा चाइना में? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, हो सकता है कि ना किसी देश के अंदर अगर वॉर हो जाती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, सिविल वॉर हो जाती है, एनीथिंग कैन हैपन, आई डोंट नो। अगर ऐसा होता है देन क्वाइट पॉसिबल चाइना कैन बी डिवाइड इनटू टू, एक है कम्युनिस्ट, एक है डेमोक्रेटिक। तो जो डेमोक्रेटिक हुआ वहाँ मंदिर भी हो सकते हैं, वहाँ प्रॉपर चाइनीज पीपल दे कैन गो टू अ हरे कृष्णा टेम्पल मेड इन चाइना। सो ऐसा पॉसिबल भी है। लेकिन फिलहाल तो जिनपिंग जी वहाँ पर हैं, तो उनके तो
उनके रहते नहीं, हाँ उनके रहते तो नहीं हो पाएगा बिकॉज चाइना इज एन एथिस्टिक कंट्री, वी आर मोर इनटू प्रोग्रेस, मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस। तो फिलहाल तो वो इसी में चल रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से हो क्या रहा है, चाइना के अंदर बहुत डिप्रेशन के केसेस हैं। डिप्रेशन के केसेस भी इसलिए बिकॉज तो खाना पीना बड़ा दूषित है, दूसरा स्पिरिचुअलिटी नहीं है, सो दे आर इन नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऐसी आवश्यकता है उनको भक्ति की। तो इससे जब उनको हल्का सा भी अगर कहीं ना कहीं भक्ति का हल्का सा भी उनको एक्सपोजर मिलता है, दे टेक इट वेरी नाइसली। हम जब भी जाते हैं चाइना और वहाँ जब हमारे सेशंस होते हैं तो लेक्चर होता है आधे पौने घंटे का, उसके बाद 2 घंटे Q&A होते हैं। चाइनीज पीपल दे आस्क सच गुड क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस, सेंसिबल क्वेश्चन, बिकॉज दिमाग है इन लोगों के पास। तो इसलिए दे आर रेडी फॉर स्पिरिचुअलिटी। तो फुल फ्लेजेड स्पिरिचुअलिटी कैसे आएगी इन फ्यूचर, क्या होता है, वी डू नॉट नो, बट निश्चित रूप से भक्ति फैल रही है, लेकिन सटली, हौले करके। तो इस तरह से अभी 80,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं चाइना के अंदर, 80,000, लेकिन अंदर अंदर हौले करके चल रहे हैं। यस, बट चाइनीज पीपल आर दे आर टेकिंग टू भक्ति, दे आर रेडी फॉर इट। इट जस्ट हमें जाना होता है और आराम से बिना गवर्नमेंट को डिस्टर्ब किए हुए वी डू। चलिए चाइना का तो चलिए, मेरी भी एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी चाइना को लेकर। अब देखिए ना, अभी जब मैं प्रभु जगन्नाथ पे खबर बना रही थी, जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर, तो मुझे मिला कि अमेरिका के ह्यूस्टन में इस्कॉन ने एक रथ यात्रा निकाली। हालांकि वो बड़ी विवादों में रही, क्योंकि यहाँ पे जो उड़ीसा के जो महाराज, उन्होंने कहा कि आपने टाइमिंग का ख्याल नहीं रखा। हाँ। तो मतलब प्रचार प्रसार में आप बाबा जगन्नाथ को बीच में ले आए, क्या यहाँ मिस्टेक हो गई? नहीं, एक्चुअली ऐसा कोई मिस्टेक नहीं है। हो सकता है किसी भी जगह के ना अपने लोकल क्रॉनिकल्स होते हैं जिसके अनुसार वो लोग चलते हैं। जैसे कि जो जगन्नाथपुरी के अंदर ना, उनका बहुत प्रचार का भाव नहीं है, पर उनका जगन्नाथ जी पूजा अर्चना का भाव ही है, बस दैट्स इट। हम लोग पूजा अर्चना के साथ साथ प्रचार भी देखते हैं, तो हम वो दिन वो चुनते हैं जिस दिन लोग आए। अब मान लो मंडे ट्यूसडे को ना लोग नहीं आ पाएंगे बिकॉज इट्स अ वीक डे, लेकिन यहाँ तिथियों का भी तो फर्क हो जाता है। एग्जैक्टली, लेकिन ना अब तिथि आपने चुन ली, वो दिन जिसमें लोग आ नहीं सकते। अब तिथि के दिन रथ यात्रा तो हो गई, लेकिन लोग कोई आए नहीं उसके अंदर, तो कृपा तो मिली नहीं। तो जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? तो इस्कॉन की फिलॉसफी नहीं, मोर को ना जंगल में नहीं नचाएंगे, शहर में नचाएंगे, ताकि उसका नाचना सब देख सके। एक्चुअली तो भगवान की कृपा सब ले सकें, इसके लिए हम फिर संडे चुनते हैं, कोई छुट्टी वाला दिन चुनते हैं, ताकि सब लोग आकर के दर्शन कर सकें, जगन्नाथ जी का दर्शन करें। अब हमने मंडे को निकाल दिया, अब सब बच्चे हैं अपने स्कूल कॉलेज में, जो काम कर रहे हैं ऑफिस में, वहां पर हैं। हम कोई भक्त थे, उन्होंने अपनी यात्रा निकाल दी, जय जगन्नाथ हो गया, हमने तिथि अनुसार कर दिया, हाँ तिथि हो गया। लेकिन सर 95% लोग तो आ ही नहीं पाए। तो इसलिए कभी कभी हमें तिथि के अलावा हमें देखना पड़ता है छुट्टी किस दिन है, वो भले तिथि से आगे पीछे हो, पर कृपा तो बटे। तो हमारा प्रीचिंग का भाव रहता है कि जगन्नाथ जी के दर्शन ज़्यादातर लोग करें, तो इसलिए उनका भाव भी अपनी जगह है कि जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना होनी चाहिए, और रथ यात्रा निकली तो पर्टिकुलर दिन ही निकलनी चाहिए। तो इसलिए फिलहाल हमारे बीच में अभी फिर एक जो समझौता ये हुआ, ओके वी विल नॉट हैव जगन्नाथ रथ यात्रा, बिकॉज एक ब्रांडिंग है जगन्नाथ जी की कि ओके जगन्नाथ रथ यात्रा मीन्स जगन्नाथपुरी, सो वी विल हैव कृष्ण बलराम रथ यात्रा। कृष्ण बलराम है कौन? ये जगन्नाथ और बलदेव, यही है कृष्ण बलराम। सो वी विल हैव ए डिफरेंट नेम, कृष्ण बलराम रथ यात्रा। तो अब हमारे इस कौन में फिर निकलती है कृष्ण बलराम रथ यात्रा। सो एवरीथिंग इज सेम, फेस्टिविटी इज सेम, पर उसके अंदर बजाय जगन्नाथ जी के हमारे होते हैं कृष्ण बलराम। जगन्नाथ बलदेव आर एक्चुअली कृष्ण बलराम, वन एंड सेम। तो इस प्रकार से हमारे बीच में समझौता हुआ है, सो दैट वे दे आर ऑल्सो पीसफुल, वी आर ऑल्सो पीसफुल, दे लव अस सो मच, वी ऑल्सो लव देम वेरी मच। तो ऐसा नहीं है हमारा बीच में कोई कला कलेश है, कोई दुश्मनी आपस में। जितने इस्कॉन के डिवोटीज आते हैं अच्छे से स्वागत करते हैं, बिठा करके प्रसाद खिलाते हैं जगन्नाथ जी के जो पंडे हैं वहाँ पर। तो इसलिए, पर हाँ कभी कभी ऐसे हल्की फुल्की बात पे किसी बात मतभेद हो सकता है, पर मन भेद नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मन भेद नहीं है, हल्की सी बात में मतभेद हुआ, सो उसको हमने अच्छे से रिजॉल्व भी कर लिया। धर्मांतरण का सबसे बड़ा आरोप आप ही लोगों पे लगता है। हाँ जी, तो धर्मांतरण करना चाहिए बिल्कुल। देखिए कन्वर्जन 2 तरह का होता है, एक होता है वर्टिकल कन्वर्जन, एक होता है हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन। तो हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन में क्या होता है, व्यक्ति सांसारिक था, वो सांसारिक ही रहता है, पर पहले वो हिंदू था, वो मुसलमान हो गया, ही वाज अ हिंदू मटेरियलिस्ट, नाउ ही बिकम्स मुस्लिम मटेरियलिस्ट। मुसलमान था तो हिंदू हो गया। हाँ, तो लेकिन आज भी वो पहले भी कर्मी था, आज भी कर्मी ही है, पहले भी संसारिक था, आज भी संसारिक है। तो ये कन्वर्जन आपने उसके हृदय का नहीं किया, एक स्टैंपिंग का कर दिया कि पहले वो हिंदू था, अब वो मुसलमान हो गया, दैट्स इट। हम इस्कॉन में भी हम लोग भी कन्वर्जन करते हैं लोगों का, लेकिन हम करते हैं वर्टिकल कन्वर्जन। अच्छा, यानी कि व्यक्ति पहले मटेरियलिस्टिक था, संसारिक था, अब वो आध्यात्मिक हो गया, ये बिकम स्पिरिचुअलिस्ट। तो ये वर्टिकल कन्वर्जन करना जो है ये बहुत अच्छा है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी के समय में एक पादरी था, ही वाज अ क्रिश्चियन प्रीस्ट। उसने बोला स्वामी जी मेरे को हरे कृष्णा करना बड़ा अच्छा लगता है, बट सिंस आई एम अ प्रीस्ट, मैं एक फादर हूँ एक चर्च के अंदर, तो मैं ये जिम्मेदारी भी छोड़ नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे प्रभुपाद जी ने कहा यू कंटिन्यू एज अ प्रीस्ट इन योर चर्च, और जब कोई ना हो यू कैन चैन हरे कृष्णा। तो जब चर्च में कोई नहीं होता था तो पादरी था वो हरे कृष्णा करता था, गीता पढ़ता था,
और वैसे जब कोई आया तो जीसस क्राइस्ट की कृपा भी दिला दिया करता था। तो इसीलिए हमने उसके साथ क्या किया, हमने उसका ये वाला कन्वर्जन नहीं किया कि वो हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन हो, हमने उसको वर्टिकल कन्वर्जन किया, हमने उसको और स्पिरिचुअल बना दिया बेसिकली। बट ही स्टैंडिंग हरे कृष्णा, पर वो अपनी ड्यूटीज कर रहा है। तो इसलिए हम लोग वर्टिकल कन्वर्जन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जो आज जो मिशनरीज आ रहे हैं इंडिया के अंदर, दे आर फॉर हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन, कि तुम भले ही बेवकूफ़ थे बेवकूफ़ ही रहो, तुम संसारी थे संसारी ही रहो, बस पहले तुम हिंदू थे अब हो जाओ तुम क्रिश्चियन, भले तुम्हें जो टंगड़ी मंगड़ी तोड़नी है, जो गंदे काम करने हैं, लाइन वाइन मारनी है, मार लो भले। इस देखो जितने मिशनरीज हैं, दे डोंट गिव स्पिरिचुअल एजुकेशन, दे गिव एंटी हिंदू एजुकेशन। क्या है तुम्हारे हिंदुओं के अंदर? जात पात, ऊंची जाति नीची जाति, ब्राह्मण ऊपर वाले, शूद्र नीचे वाले, ये है तुम्हारे हिंदुइज्म के अंदर। क्या करोगे ऐसे धर्म में रह करके? अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस्लाम के मुकाबले ये जो मिशनरीज हैं, हाँ जी, ये बहुत रफ्तार से धर्मांतरण करा रही, कि हिंदुओं को वो बना रही, क्रिश्चियन बना रही है? बिल्कुल। और ये बनाते भी किस तरह से? कुछ ना कुछ प्रलोभन दे करके। जैसे पंजाब के अंदर अभी 600 चर्चेज हैं, पर कैसे? कनाडा का वीजा चाहिए है जी, हाँ चाहिए है तो ठीक है जी, ओके जी। तो कई ऐसे जो सिख लोग हैं जिनसे इट वाज लीस्ट एक्सपेक्टेड कि वो लोग कन्वर्ट होंगे, बिल्कुल, बट देखो कन्वर्टेड क्यों हुई? मेरे को कनाडा का वीज़ा हो जाएगा अब ना, कनाडा में हम सेटल हो जाएंगे जी। तो इसलिए कहीं ना कहीं उनके किसी स्वार्थ को पूरा करके उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं कि वो अंदर से बड़ा जीसस क्राइस्ट वाला हो चुका है ना, जस्ट गॉट कन्वर्टेड, दैट्स इट। तो इस प्रकार की कन्वर्जन है, प्रलोभन दे करके। जैसे हैंडपंप है कि हैंडपंप से पानी वही निकालेगा जो क्रिश्चियन हो जाएगा। अब लेडीज सोचते हैं कहाँ पनघट पे जाएंगे हम पानी भरने के लिए, तो ऐसा करते हैं चलो जी कर दो, फिर हमें कृष्ण बना दो। फिर ठीक है जी, फिर आप ये जितनी मूर्तियां हैं इन पे चलो, ये शिव जी पे, कृष्ण भगवान जी पे, राम जी पे, शेरोली माता पे चलो, इन पे जब तक चलोगे नहीं तब तक ये जो मूर्ति पूजा वाला जो तुम्हारा भाव है, आइडोलेट्री, इससे मुक्त कैसे होगे? तभी तो तुम्हें जीसस क्राइस्ट लेकर के जाएंगे। चलो इस पर होती है। यस, अगर लड़की मेहंदी लगा लेती है हाथ में, संटी मार मार के खून निकाल देते हैं उसका कि ये मेहंदी लगाना ये हमारा कल्चर नहीं है, ऐसा इतना तक हुआ है। तावीज़ है, तावीज़ खींच ले जाते हैं। सो इसलिए दे हैविंग सम एक्सट्रीम मतलब एक्टिविटीज अगेंस्ट हिंदूज जस्ट बिकॉज उन्होंने कुछ रिचुअल, कुछ सिंबल्स कैरी किए हुए हैं ऑफ हिंदुइज्म। तो ऐसा भी है, कई ऐसे हैं स्कूल्स हैं जहाँ पर एडमिशन आपका सिर्फ क्रिश्चियन का ही होता है, और इधर यू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी देन यू कैन कम टू आवर कॉन्वेंट स्कूल। यस, तो ऐसे ऐसे स्कूल्स भी हैं, जबकि हिंदूज कभी ऐसा नहीं करते, बट दे डू। तो क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, दे डू दिस। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ इन्हीं चीज़ों को लेकर कि इस्लामिक कट्टरता या फिर यही जो क्रिश्चियनिटी, जो ये मिशनरीज वाला जो काम है, दोनों में देश की अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? देखिए, दोनों अपनी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, सबसे ज़्यादा। हाँ, दोनों अपनी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम फीड एंटी हिंदू टीचिंग्स। अब वो जितने इवन क्रिश्चियंस भी कन्वर्ट करते हैं आज इंडिया के अंदर, क्या वो बाइबल पढ़ाते हैं लोगों को? नहीं, वो लोगों को कमियां बताते, तुम्हारे हिंदुइज्म में ये कमियां हैं, कमी 1, कमी 2, कमी 3, कमी 4। क्या दिया तुमको इस हिंदुइज्म ने? कुछ नहीं। हमारे पास आओ, तुमको नौकरी देंगे, पैसा देंगे, आओ, अनाज देंगे तुमको, आओ। इस तरह से ये लोग प्रलोभन दे करके कन्वर्ट करते हैं। तो इट इज़ नॉट रियली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट, इट इज जस्ट उनको अपने तबके में लेकर के आओ, और फिर हम पॉलिटिकली खेलेंगे कि इनको फिर इनको कुछ ना कुछ स्पेशल रिजर्वेशंस देंगे, फिर इनको ऊपर उठाएंगे, फिर देन ग्रेजुअली वी विल रूल। तो एक बड़ी पॉलिटिक्स चलती है इस तरह से। So, इसको क्रिश्चियन कंट्री बनाने, क्रिश्चियन कंट्री बनाने, इसको इस्लामिक देश बनाना, गजवाए हिंद व्हाटएवर। तो इस तरह से चलता है अगेंस्ट सनातन धर्म। सो इट्स अ बिग कॉन्स्पिरेसी, और ये डिकेड्स का बल्कि सेंचुरी से चल रही है ये कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिंदुइज्म और इंडिया। अच्छा, इन सब के बीच में ना धर्म की एक लड़ाई में एक सवाल सबसे ऊपर आता है, किसका धर्म सबसे ऊपर? देखिए, सबसे पहले बात तो देखेंगे सबसे एंशिएंट कौन सा है। सबसे जो एंशिएंट है, सबसे पुरातन है, वो तो सनातन धर्म ही है जी, राइट। इन टर्म्स ऑफ रिचनेस ऑफ नॉलेज, जितना ज़्यादा ज्ञान का भंडार सनातन धर्म के अंदर है, उतना किसी के पास नहीं है। सबके पास एक बुक्स हैं, लेकिन हमारे पास मल्टीपल बुक्स हैं। 108 तो हमारे उपनिषद हैं, 18 पुराण भी हैं, 18 उपपुराण भी हैं। इसके अलावा इतिहास भी हैं, जिसमें महाभारत भी आती है 1 लाख श्लोक वाली, 24,000 श्लोक वाली रामायण भी आती है। इसके अलावा फिर रामचरितमानस भी आ गई, जिसमें 10,000 श्लोक हैं। अरे इतना कुछ है सनातन धर्म के अंदर। तो इसीलिए अगर बोले कि सर कौन सा श्रेष्ठ है, जिसमें भगवान को लेकर के डिटेल्स हैं सबसे ज़्यादा, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो जितने अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, इनमें तो रीइंकार्नेशन भी एक्सप्लेन नहीं है, विच इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। आत्मा को लेके कॉन्सेप्ट्स नहीं है इनके अंदर क्लियर। भगवान का तो छोड़ दो, उनका रूप कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, उनकी भाषा क्या है, उनकी रेसिप्रोकेशंस क्या है, उनके गुण क्या है, उनकी लीलाएं क्या है, कुछ नहीं पता। मेरे को एक मिला था एक क्रिश्चियन पादरी,
उन्होंने कहा यू आर अ मंक, आई एम मंक, बट हाउ डू यू मेंटेन योर मंकहुड, कि संसारिक रूप रंग से भला आप कैसे बचते हैं? मैंने कहा जितना भगवान के रूप से आपका आकर्षण बढ़ेगा तो संसारिक रूप रंग से आपका आकर्षण घट जाता है, तो भगवान के रूप रंग पे आप ध्यान लगाओ। तो उसने कहा हमारे बाइबल में भगवान के बारे में कुछ रूप के बारे में बताया नहीं कुछ, कि उनका रूप है कैसा एक्चुअली। ये लिखा है कि हाँ ओके ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, पर वो ब्यूटीफुल कैसे हैं, वो दिखते कैसे हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन, उनका हाव भाव कैसा है, नहीं है। सो दैट्स वाई बेसिक चीज़, यानी लस्ट से वो नहीं क्यों लड़ नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि ना भगवान की सुंदरता के बारे में कुछ वर्णन ही नहीं है। तो इसलिए जो बाकी धर्म इत्यादि हैं उनके अंदर भगवान के बारे में वर्णन इज़ वेरी, मतलब बड़ा जेनेरिक सा है। पर हमारे सनातन धर्म के अंदर भगवान कैसे दिखते हैं, त्रिभंग ललितम नव यौवनम च, सब डिटेल भगवान के बारे में, दिखते कैसे हैं, बांसुरी है, उनके होंठ कैसे हैं, नाक कैसी है, कमल नयन है, पूरी डिटेल है भगवान के बारे में। तो इसीलिए दैट इज इन टर्म्स ऑफ नॉलेज अबाउट गॉड एंड नॉलेज अबाउट हाउ टू गेट गॉड, भगवान कैसे प्राप्त किए जाए, ये सारी विद्या आपको सनातन धर्म में मिलती है। दूसरे आपके पास हर सवाल का जवाब है किसमें, सनातन धर्म के अंदर हर सवाल का जवाब है। इनफैक्ट आई वॉज इन गोवा, तो एक बार वहाँ पर एक वन क्रिश्चियन टीचर वो एक सरमन दे रहा था, तो मैंने कहा चलो हम भी थोड़ा सुनते हैं क्या बताते हैं। तो उसने मेरे को देख लिया कि ना मैं कोने में खड़ा हुआ, मैं भी सुन रहा हूँ, तो मेरे को चिढ़ाने के लिए उसने ताना मारा बेसिकली, और पर उस ताने के अंदर हमारी तारीफ थी। उसने कहा एवरीथिंग एंड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट इज कमिंग फ्रॉम डेविल, इंक्लूडिंग दोज हरे कृष्णास हु क्लेम टू हैव ऑल द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस ऑन द प्लैनेट। वाह, ही तुम्हारी तारीफ कर दी जिसने। तो उसने कहा भाई जीसस क्राइस्ट के अलावा सबके सब शैतान से आ रहे हैं, ये इंक्लूडिंग दोज हरे कृष्णास, जो मैं वहां खड़ा था कोने में, इंक्लूडिंग दोज हरे कृष्णास जिनके पास सारे सवालों के जवाब हैं। तो सनातन धर्म हैज गॉट ऑल द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस। तो इसलिए हमारा धर्म निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है। तो बाकी सब निकले भी हमारे से ही हैं, किसी ने कोई ना कोई जो प्रॉफिट वगैरह कोई निकला होगा, अल्टीमेटली शिक्षा तो उसने हमारे से ली है, उसको फिर थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके, थोड़ा सा उसको कस्टमाइज करके वहाँ के लोगों के लिए दिया, बट अल्टीमेटली ओरिजिनली नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम सनातन धर्म। बिल्कुल, देखिए आप जिस तरह से इस्कॉन सनातन का प्रचार प्रसार कर रहा है, ठीक इसी तरह आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की, शंकराचार्य की परंपरा चली। किस लिए चली? मेन मोटिव था पूरी दुनिया में सनातन का प्रचार प्रसार करना। और अब महाकुंभ आ रहा है, इसी महाकुंभ में यही सनातन प्रचार प्रसार की जो दिव्य ज्वाला है हमें नजर आएगी। तो इस महाकुंभ में इस्कॉन की तस्वीर क्या दिखेगी हमें? बिल्कुल दिखेगी। हमारे कितने ही भक्त हैं जो कि कुंभ में भगवद गीता को बांटते हैं। अच्छा। और वो भी सुपर डुपर डिस्काउंट में यहाँ पे फ्री में देते हैं भगवद गीता, बिकॉज हम स्पॉन्सर कराते हैं तो भगवद गीता फ्री देते हैं, लेकिन साथ में एक बुक भी देते हैं साथ में, ताकि लोग ऐसा नहीं फ्री में ली और लिफाफे बना दिए भगवद गीता के, ऐसा नहीं। सो वी चार्ज समथिंग वेरी मिनिमल ताकि लोग भगवद गीता लें, पढ़ें। तो लाखों की संख्या में भगवद गीता बांटी जाती है, लाखों पिलग्रिम्स को हम लोग वहाँ प्रसाद बांटते हैं। अच्छा। उसके लिए स्पॉन्सरशिप भी हम ही ढूंढते हैं, कुकिंग भी हमारे डिवोटीज करते हैं, भोग भी फिर भगवान को लगाते हैं, हमारे भक्त लगाते हैं, बांटने वाले हमारे इस्कॉन के डिवोटीज ही होते हैं। तो वहाँ पिलग्रिम्स आए तो ये ना सोचें भाई प्रसाद कहाँ मिलेगा जी, अरे सर इस्कॉन में आइए, वहाँ पर लगातार भंडारा चलता रहता है, आते रहिए पाते रहिए, आते रहिए पाते रहिए। तो हमारे खुद के डिवोटीज ब्रह्मचारीज लगे होते हैं, बड़े बड़े कड़छों के साथ और बड़े बड़े पतीलों के साथ, और वहाँ पर बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं वो। तो इसलिए इस्कॉन इस तरह से वहाँ पर भाग लेते हैं। तो वहाँ हमारा भाव त्रिवेणी में स्नान करने का है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है वहाँ जो साधु लोग आए हुए हैं, जो पिलग्रिम्स आए हुए हैं, तीर्थयात्री हैं, उनकी सेवा हो जाए, इस भाव से इस्कॉन वहाँ पर भाग लेता है। तो आप वहाँ जाइए, हमारे शिविर लगे हुए हैं, सो आप देख सकते हैं। लेकिन देखिए ना, आज वहीं पे अखाड़ा परिषद तो मांग कर रहा है कि मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाना चाहिए पूरी तरह से। क्या आपको लगता है क्या ये ठीक है? देखिए, अगर ऐसे मुस्लिम्स हैं जो कि हमारे धर्म का सम्मान करते हैं और वो देखना चाहते हैं भाई क्या चल रहा है कुंभ के अंदर, तो उन्हें अलाउ करो, वो आ जाए। पर जो थोड़ा थू था करके अगर सब्जियां वगैरह बांटते हैं या फल वगैरह बांटते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं सब्जियों में ताकि लोग इनको खा करके नपुंसक हो जाएंगे, हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, इनकी रुक जाएगी, ऐसे तबकों को थोड़ा किनारे करके रखना चाहिए कि सर आप थोड़ा अपना दुनिया चलाओ अलग से, यहाँ नहीं, नॉट हेयर। तो इसलिए ऐसे लोगों को तो निश्चित रूप से रोक लगानी चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो। लेकिन वैसे अगर कोई ब्रॉड माइंडेड है पर आके देखना चाहता है भाई क्या व्यवस्था करते हैं ये लोग, क्या है क्या कुंभ, क्योंकि कुछ लोग जिज्ञासु भी होते हैं, तो ऐसे जिज्ञासु लोगों को वेलकम कर सकते हैं हम लोग। पर लगता है कि भाई नहीं ये कुछ गड़बड़ी काम करेगा तो कहते सर आप फिर कभी आइएगा, अभी आप रह रहे। तो इन सब के बीच वक्फ बोर्ड की भूमिका को कैसे देखते हैं? अब तो एक मौलाना थे शाहबुद्दीन, वो तक कह रहे कि भाई कुंभ वक्फ की ज़मीन पे है, मुसलमानों का बड़ा दिल है जो कुंभ को जगह दे दिए जिस जगह पे हो रहा है। बिल्कुल, वक्फ के अनुसार तो वैसे तो इवन हिंद महासागर भी उनका हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली एनी प्लेस कैन बिकम देयर्स। कि हमें कुछ बताना कि हमारे यहाँ जहांगीर जी ने यहाँ पर आइसक्रीम खाई थी
और इसलिए जो है ये स्थान हमारा है। तो इसको लेके फिर भारत की सरकार है वो काम कर रही है इस पर, बोले कि भाई ये तो हमारी ज़मीन है। ज़मीन वास्तव में सब ये भगवान की है, भगवान श्री हरि की है वास्तव में। इसका हम सोचे हमने इलाज जानना चाहती हूँ आपसे। हाँ जी, परमानेंट इलाज। इसका परमानेंट इलाज तो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, क्योंकि ना होता क्या है, किसी भी बोर्ड को इस तरह से वक्फ है, इनको अगर कोई चीज़ कुछ राइट्स वर गिवन, पर जब उसका मिसयूज़ होता है ना, तो आज देखिए आज भारत के अंदर थर्ड सबसे ज़्यादा जो लैंड एक्वायर्ड किया हुआ वो वक्फ नहीं किया हुआ है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इस सिलसिले में काम करे, और गवर्नमेंट की तरफ से इसका फाइनली होना चाहिए कि सर जितना आपने एक्वायर कर लिया इसका थोड़ा सा कुछ एविडेंस तो दे दो कि अगर यहाँ शाहजहाँ ने बैठ करके रसमलाई खाई थी तो कोई फोटो वोटो है कि वो रसमलाई खा रहे हैं, तो बताओ। अगर ऐसी फोटो मिल जाती है कि हाँ देखिए रसमलाई खाई थी, रसमलाई का थोड़ा रस्सा गिरा भी हुआ है यहाँ पर, तो ठीक है, तो कहते हैं हाँ तो ठीक है, यहाँ ये जो जगह है आपको 1 फुट बाय 1 फुट दे देते हैं, यहाँ पर उन्होंने आइसक्रीम खाई थी, परफेक्टली फाइन। पर जहाँ जिसके लिए कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो फिर तो दैट शुड कम टू इंडियन गवर्नमेंट फॉर श्योर। तो इसलिए उस पर काम चल रहा है, तो गवर्नमेंट निश्चित रूप से उस पर काम करेगी। संशोधन बहुत सारे होने हैं उसमें जी। सो वी विश ऑल द वेरी बेस्ट टू द इंडियन गवर्नमेंट कि जहाँ किसी राइट्स का मिसयूज़ हुआ है बाय वक्फ, तो उसको फिर रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। यस। चलिए, समय का अभाव है, जाते जाते आपकी 5 भविष्यवाणियाँ जानना चाहूँगी भविष्य को लेकर 2025 में इंडिया विल बिकम मोर स्पिरिचुअल, एक मुझे ऐसा लगता है। भारत और आगे बढ़ेगा, ठीक है जी। बाकी हेल्थ वाइज पीपल शुड बिकम मोर कॉन्शियस, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी 2025 में इंडिया की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में और बढ़ेगी, जहाँ तो मुझे लगता है ऐसा। और ऐसे पॉडकास्ट इनकी परसेंटेज और बढ़ेगी, वील हैव मोर स्पिरिचुअल डिस्कशंस, जैसे आज हम यहाँ पर आए। सो दिस व्हाट आई सी इन 2025। 2025 इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर। तो 2025 है, काफ़ी कंप्लीट ईयर लग रहा है। वी प्रे कि कोई महामारी इत्यादि ना आए। और वैसे अभी भी जो महामारी का जो चल रहा है डिस्कशन, वो ऐसे कोई बीमारी नहीं है, इट जनरल फ्लू। लेकिन अगर कुछ लोग देखें ना, तो टेस्ट वगैरह में विशेष रूप से अगर एक वायरस के टेस्ट होते हैं ना, तो फिर वो पॉजिटिव नजर आएंगे तो लोग थोड़ा घबरा सकते हैं जी। पर हमारा रिक्वेस्ट है कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इट्स जनरल फ्लू, ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, टेक सम इम्यूनिटी बूस्टर्स, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, साथ ही सात्विक खाएंगे, उससे बहुत प्रवृत्ता है। धार्मिक होंगे, स्पिरिचुअल बनेंगे, उससे भी इम्यूनिटी बूस्ट होती है जी। तो ये करेंगे तो हम अपने आप को बचा पाएंगे। बढ़िया। वी प्रे फॉर गुड हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ एवरीवन। चलिए, तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। हरे राधे, हरे राधे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।